इस वीडियो में हम लोग डाउट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक मॉल शॉपिंग करते समय एक महिला अपने ट्रॉली को 20 मीटर लंबे गलियारे में से ढकेलती है। 20 मीटर लंबे गलियारे में से ढकेलते हुए ले जाती है जो पूरब दिशा की ओर जाता है। तो मान लेते यहाँ से वो महिला ढकेली ट्रॉली को 20 मीटर पूरब हमको बोल रहा है, तो इधर पूरब है, हम जानते हैं 20 मीटर पूरब, ठीक है। वही ले जाती है जो पूरब की दिशा को। फिर वह अपनी बाईं ओर जाती है और 30 मीटर चलती है। बाईं ओर जाती है, 30 मीटर चलती है और आगे 30 मीटर दूरी। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और आगे 30 मीटर की दूरी तक चलती है। आगे पश्चिम मुड़ती है और 30, चूँकि देखिए यहाँ से 20 है तो हम यहाँ से देखिए ये 30 बोल रहा है पश्चिम, तो हमको इससे आगे लेना पड़ेगा 10। तो सपोज मान लेते हैं हम यहाँ 30। यहाँ समझिएगा यहाँ क्यों इतना एक्स्ट्रा लिए। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 20 है तो हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना, इससे बड़ा लेना पड़ेगा। 30 बोल रहा है तो पश्चिम की ओर 30 है तो इससे बड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ लिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर आगे 30 मीटर की दूरी तक आती है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 30, हमको फिर बोल रहा है 30, तो यहाँ से यहाँ आएंगे 30। ये मेरा कितना हो गया 10 हो गया, ये मेरा 10 हो गया। फिर बोला है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और आगे 25 मीटर की दूरी चलती है। फिर यहाँ से पश्चिम मुड़ती है, 25 मीटर की दूरी चलती है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वह कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में। तो यहाँ से कितना हो गया 10 और 10 और 25 कितना हो गया 35, और पश्चिम है तो 35 मीटर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी दो कस्बों ए और बी को जोड़ती है। यह कस्बा एक ए से दक्षिण की तरफ 37 मील की दूरी तक बहती है। देखिएगा, एक नदी दो कस्बों ए और बी को जोड़ती है। यह कस्बा ए से दक्षिण की तरफ 37 मीटर, ए जो है दक्षिण की तरफ 37 मील की दूरी तक बढ़ती है। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और आगे 23 मील चलती है। पश्चिम इधर है, 23 मील चला, देखिएगा 23 मील चला। फिर यह उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 40 मील दूर चलती है। देखिए उत्तर ऊपर है, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 37, तो इसके आगे हमको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ गए तो ये मेरा 37 है, देखिए यहाँ 37, हमको 40 बोला है तो यहाँ 40 लेंगे, ये 40 मील हो गया। फिर यह अपने दाहिने ओर मुड़ती है और 23 मील, देखिए ये 23 है इतना दूरी, तो हमको सेम इतना दूरी लेना पड़ेगा, 23 हो गया। 23 मील दूर स्थित शहर बी तक पहुंचती है। ये कितना हो गया बी, ये कितना था ए। अब आप बोल रहा है शहर बी के संबंध में शहर ए कहाँ है, शहर बी के संबंध में ए कहाँ है, तो ये यहाँ है, ए नीचे है, इसके नीचे है। तो कितना नीचे है, ये तो मेरा डायरेक्शन पता चल गया कि दक्षिण की हो रहा है, लेकिन कितना है, ये देखिए 37 यहाँ है, 40, यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो 3 मील कितना हो जाएगा, 3 मील दक्षिण। ऑप्शन ए सही आंसर है, 3 मील दक्षिण। देखिए अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक 37 है और यहाँ बढ़ा 40, यानी कि 3 यहाँ पे डिफरेंस है, तो 3 मीटर क्या हो गया दक्षिण। ए पूछ रहा ना, तो बी के संदर्भ में, तो ए मेरा 3 मील दक्षिण हो गया, नीचे की ओर दक्षिण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारुल 3 किलोमीटर पूरब दिशा में साइकिल चलाती है। मान लेते ये पारुल है, 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलाती है। फिर वह दक्षिण में मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक जाती है। दक्षिण में मुड़ गई, 1 किलोमीटर तक गई और 1 किलोमीटर तक जाती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 2.5 किलोमीटर, यानी कि देखिए ये 3 है, यहाँ देखिएगा ये 3 है तो 2.5, यानी कि 3 में 0.5 कम, तो मान लेते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ, हाँ ये 2.5 हो गया कि नहीं, 2.5 किलोमीटर चलाती है। फिर अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है दाहिने,
तो इसका दाहिने ये हो गया। और 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, तो हमको पूरा यहाँ से यहाँ नापना पड़ेगा 1 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है वह अब प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, अब ये यहाँ है, तो ये पूरब की ओर है। कितना पूरब की ओर है, तो 0.5, क्योंकि ये 3 है और यहाँ तक कितना हो गया, ये 2.5 हो गया। देखिए सामने 2.5 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, तो 0.5 क्या है, पूरब, 0.5 किलोमीटर पूरब। ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक फिटनेस क्लब ने एक दौड़ का आयोजन किया। इसका मार्ग प्रारंभिक बिंदु से 4.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से 4.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। फिर यह उत्तर की तरफ मुड़ता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 3 किलोमीटर, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की तरफ मुड़ता है और आगे 4.5 किलोमीटर चलता है। अब पूरब की ओर मुड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 4.5 है, तो यहाँ सेम हम कर देंगे 4.5 किलोमीटर, सेम है, 4.5 किलोमीटर जाता है। अंत में यह बाएं मुड़ता है, बाएं बोले तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बाएं मुड़ता है और फिर अंत, बाएं मुड़ता है और अंत बिंदु तक पहुँचने के लिए आगे 1.5 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ा, ऊपर गया, 1.5 किलोमीटर गया। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अंतिम बिंदु कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो ये जोड़िएगा मेरा, ये मेरा 3 है, इधर देखिए इधर मेरा 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर ये मेरा 3 है, ये लंबाई, तो ये भी लंबाई 3 हो जाएगा। और ये 1.5 है, 3 और 1.5 कितना होता है, 4.5, 3 1 4 यानी 4.5 कितना, ये उत्तर में 4.5 किलोमीटर उत्तर, ऊपर है तो उत्तर। ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर उत्तर। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर, विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। मान लेते हैं कि अपने घर से निकलकर x मीटर चलता है। क्वेश्चन ही बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे कर देना, x मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब वो नीचे मुड़ेगा, 23 मीटर चलता है। देखिए बाएं मतलब ये अगर यहाँ आदमी खड़ा है तो इसका बाएं मतलब लेफ्ट हैंड ये इधर हो जाएगा, तो ये कितना किलोमीटर चला, 23 मीटर चला, 23 मीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं फिर इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर यहाँ हम खड़ा हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, तो लेफ्ट चलेंगे, बाएं ओर 23 मीटर, बाएं ओर मुड़ता है, फिर चलता है, फिर उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। देखिए ये मेरा सपोज मान लीजिए यहाँ 36 मीटर चलता, ठीक है। तब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा। अगर यहाँ है मेरा लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो 23 इधर है, देखिए 23 मेरा ये है, तो यहाँ तक हो जाएगा मेरा 23, देखिएगा 23 मीटर चला। अंत में वह अंत में बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुँचने के लिए 18 मीटर चलता है। अपने घर पहुँचने के लिए, यहाँ इसका घर था तो 18 मीटर चलता है। देखिए 18 मीटर चलता है ना, ये 18 हो गया। अब ये जान लीजिए कि ये दोनों, देखिए ये पूरा 36 है, इसका हाफ 18 हो गया, तो ये भी 18 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ से यहाँ x का मान 18 हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा मेरा। ये मीटर में नहीं है, 18 हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए कितना ईजी है। यहाँ की दूरी पूछ रहा था, ये पूरा 36 है और ये यहाँ घर तक पहुँचने के 18 चलता है, तो 18 यहाँ और आधा में, तो आधा में 18 और होगा, 18 आंसर हो जाएगा मेरा। ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, A B C D और E
उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। क्या बोला है? ई बी से 40 मीटर बाईं, यानी ई मेरा बायां है किससे? बी से 40 मीटर। कितना मीटर है? ये 40 मीटर है। और क्या बोला? और खड़ा है। और ए जो है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। अब देखिए, मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ए जो है सी से बाईं ओर 20 मीटर खड़ा है, सपोज मान लीजिए खड़ा है। और डी ई से 20 मीटर बाईं ओर, डी ई से देखिएगा, डी ई से 20 मीटर बाईं ओर, यानी कि डी मेरा, डी ई से बाईं ओर, डी ई से, यानी डी मेरा यहाँ हो जाएगा, डी ई से 20 मीटर बाईं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो गया था। यहाँ पे डी ई से 20 मीटर दाईं, तो डी जो है दायां है किससे? ई से, तो 20 मीटर मान लेते हैं यहाँ पे 20, ये डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये पूरा 40 है, यहाँ पे समझना है, यही समझना है क्वेश्चन। ये पूरा 40 है और क्या बोला है? ये पूरा 40 है। देखिएगा क्या क्वेश्चन फिर से समझिएगा। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है, तो ई बी से किससे? बी से। कौन? ई 40 मीटर बाईं है, तो 40 मीटर बाईं कर दिए, इसको रख दिए 40 मीटर बाएं ई को। अब क्या बोला है? ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। हम यहाँ मान लिए कि ए जो है 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, सी के बाईं ओर। अब देखिए डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, डी ई से, तो डी ई से दाईं ओर है, तो डी दाईं ओर है कितना? 20 मीटर। तो ये मान लेते हैं बीच में डी है, तो ये 20 हुआ, ये 20 हुआ। समझिएगा यहाँ पे दाईं ओर है। और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। कौन? डी 50 मीटर, यानी कि दाएं है, तो दाएं मेरा ये हो जाएगा, दाएं यहाँ पे मान लेते सी, और ये 20 है, तो ये 30 हो गया। यहाँ समझिएगा क्या बोला है? सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। कौन? डी की बात हो रहा है, तो सी से दाएं 50 मीटर है, तो ये 20 हो गया। अब 20 हुआ, अब 50 में 20 घटाएंगे 30 बच रहा है, तो 30 मीटर ये रहेगा, तभी ना 30 और 20 50 हो जाएगा। सी डी से कितना? डी जो है सी से कितना है? 50 मीटर दाएं है, 30 20 50 हो गया। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन। और फिर क्या बोला है? दाएं खड़ा और ए और बी के बीच की दूरी। अब सी से मेरा कितना था? सी से बाएं और कितना था? 20। यही तो क्वेश्चन बोला है, लास्ट वाला क्वेश्चन उतार दिए। देखिए अब बोला ए और बी की दूरी, ऐड कर दीजिए 20 30 50, 50 और 20 70, और 70 और 20 90, यानी कि 90 मीटर में है ना, 90 मीटर दूर है। ए बी की दूरी 90 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी दोनों एक्स बिंदु से दूर चल रहे हैं। यहाँ लीजिए, मान लीजिए एक्स बिंदु ये है मेरा, ए और बी दोनों एक्स बिंदु से दूर चल रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइड। अगर ए इधर चल रहा है तो बी इधर चल रहा है। दूर चलने का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड। इससे दूर ए चल रहा है, इससे दूर बी चल रहा है, तो बी इधर जाएगा, ए इधर जाएगा। ए 3 मीटर चला, मान लेते हैं यहाँ से ए 3 मीटर चला, और बी यहाँ से 4 मीटर चला। उसके बाद ए एक्स के उत्तर दिशा, एक्स यहाँ है तो ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर क्या करेंगे? उत्तर दिशा में 4 मीटर चला, 4 मीटर यहाँ चला, ठीक है। और बी एक्स के दक्षिण दिशा, यानी कि एक्स यहाँ है तो नीचे दक्षिण होगा, तो यहाँ कितना चला? 5 मीटर एक्स चला, सॉरी बी चला। तो उन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी हमको ये निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। देखिए ये समकोण डिग्री बन रहा है। देखिए यहाँ से देखिए एक समकोण है, ये भी एक समकोण है, और हाइपोटेनस निकालने के लिए हमको पता है। देखिए ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एच हो गया, और ये मेरा मान लीजिए बी हो गया, ये मेरा पी हो गया, मान लीजिए। तो हमको एच निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये 4 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट में आ जाएगा, और 16 25 कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा। अब इसका देखिएगा, इसका निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 में 25 हो गया, तो √25 का मान 5 हो गया, और ये 41। तो इसको प्लस इसको, ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ना ये दोनों का दूरी निकलेगा, यानी कि 5 प्लस √41 मेरा आंसर हो गया ये इसका। मीटर में है तो मीटर में आएगा, 5 प्लस √41 मीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रीमान दास अपने घर से 12 किलोमीटर दूरी से अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे, सपोज मान लीजिए श्रीमान दास का घर ये है, 12 किलोमीटर सीधी यात्रा की, मान लीजिए 12 किलोमीटर है, शुरू की। वापसी यानी कि वापस आने पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले, और 8 किलोमीटर चले, मान लेते हैं यहाँ 8 किलोमीटर चले, मान लीजिए 8 किलोमीटर चले, और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले। तो ये दाएं मुड़ेंगे तो इनके लिए दाएं कौन हो जाएगा, दाएं ये हो जाएगा, इधर से आ रहा है तो राइट हैंड ये हो जाएगा, दाएं ये हो जाएगा। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चले, फिर वह अपने बाएं मुड़े। अब यहाँ से आदमी हैं, यहाँ बाएं क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बाएं हैं, बाएं फिर 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर है ना, बाएं 4 किलोमीटर चले, ये यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 यहाँ हो गया ना, और ये टोटल 12 है, तो ये 4 हो गया, तो यहाँ 4 किलोमीटर बाएं चले तो यहाँ तक आएगा, यहाँ। अंत में वह अपने बाएं मुड़े। यहाँ से अगर आदमी बाएं मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, बाएं इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, तो ये 2 किलोमीटर, चूँकि यहाँ 4 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चले। वो अपने घर से कितने दूरी पे हैं, तो यहाँ आधा है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अपने घर से ना बोले, अपने बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, वो अपने घर से कितने दूरी पे हैं, उनके घर से कितना रहे, 2 किलोमीटर, कितना है 2 किलोमीटर पश्चिम, ये आंसर हो गया, 2 किलोमीटर पश्चिम, ये आंसर हो गया।